एपिसोड 5 की स्टार्टिंग हमें 2014 से दिखाई जाती है, जिसमें ना फाइनली अब जो किम होता है वो उस फौज से निकल के आ चुका होता है, यानी कि अब रिटायर ही हो गया होता है और अब ना अपनी ज़िंदगी पीसफुल गुजारने के लिए वो इस वाले घर में आ गया होता है। इसके पास ही हानसन और ग्योंगचल भी होते हैं जो कि उसकी मदद कर रहे होते हैं। तो काफ़ी ना नेबरहुड से बच्चे आ जाते हैं उसके पास और उसको कहने लगते हैं क्या तुम नहीं आई हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मिंजी कहती है हाँ मैं न्यू आई हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि चलाओ हम लोग खेलने जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ खेलने के लिए। और इसके बाद वो चली जाती है उनके साथ। तो इन तीनों को ना बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो यहाँ पे ना ये उनको कहने लग जाते हैं कि हम लोग हाइड एंड सीक खेलने लगे हैं, जल्दी से तुम जाके छुप जाओ। तो लेकिन ना यहाँ पे ये घर को देखते हैं और उसके ना कमरे में जाके छुप जाती है। और यहाँ पे ये लोग ढूंढ ढूंढ के ना थक जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि शायद वो वापस से घर में चली गई हो, तो हमें वहाँ पे जाके देखना चाहिए। लेकिन ये लोग घर पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी ये उसको नहीं मिलती है। इसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं, मतलब डर जाते हैं। और यहाँ पे ना जो उसकी ओनर होती है वो भी दरवाजे को ना लॉक कर जाती है, क्योंकि उसको तो पता ही होता है कि अंदर कोई भी नहीं होगा। लेकिन वो विंडो से ना काफ़ी ज़्यादा इशारे कर करके ना एक लड़की को अपने पास बुला ही लेती है। और फाइनली ना इसको जब भी उसको रोने लग जाता है ना कि शायद अब मेरी बेटी मुझे कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन इसको पापा पापा की आवाज़ आने लग जाती है। तो पता लगता है कि मिंजी फाइनली वापस आ चुकी है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ कर दिया था। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि प्लीज़ तुम आइंदा ऐसा मत करना। और जो लड़की होती है ना वो कहने लगती है कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है, उसको पता था कि आपका घर कहाँ पे है। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नोट कर ली थी कि कहाँ कहाँ से गुजर के हम लोग अपने घर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मिंजी को दिखाया जाता है जो कि ना उसने देख लिया होता है गोल्डन टीथ ने कि वो ज़िंदा है। तो वो फ़ौरन से अपने आप को अंदर बंद कर देती है और ना यहाँ पे वो फ़ौरन से ग्वांगचन की कॉल को भी बंद कर देता है। और यहाँ पे ना वो सांगी को कॉल कर रहा होता है कि किसी तरीके ना उसको बता दूँ कि अभी तक वो मिंजी ज़िंदा है। और यहाँ पे जो इनके लोग होते हैं ना वो भी आ रहे होते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि तुम प्लीज़ यहाँ पे मत आओ, तुम सांगी के पास जाओ, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा है। और यहाँ पे ना सांगी को बहुत बुरे तरीके से ये मार रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे बता दो कि वो कहाँ पे है, यहाँ कहाँ पे नहीं है। तो वो कहने लगते हैं कि तुम मिंजी के लगते कौन हो, और वैसे भी हमें जो काम दिया गया था हमने सिर्फ और सिर्फ वही किया है। और यहाँ पे ये उसको फिर भी नहीं बता रहा होता गुस्से में आके ना। तो यहाँ पे इसने इतने बुरे तरीके से उसको मार दिया होता है। अब तक कोई बंदा बता ही सकता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं बता रहा होता। और यहाँ पे ना ये एक करंट वाली वायर पकड़ता है, उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन खुद ही अपने आप को करंट मार के ना खुद ही वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे वो देख लेता है कि एक और आदमी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, कांगमी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सांगे को और मिस्टर डिम को, जिसने ना पकड़ा होता है मतलब के ग्वांगचल को। तो यहाँ पे ना वो जानबूझ के इनको बातों में लगा के ना अपनी रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके मैं खोल के इनको मार के यहाँ से भाग सकूँ। और ये फाइनली इसमें कामयाब भी हो जाता है और वहाँ से वो भाग निकलता है इन तीनों को मतलब कि यहीं पे बांध के। इसके बाद पता लगता है कि जब वो सांगे तक पहुँचते हैं तो वो उसको गोल्डन टीथ को कॉल करते हैं कि सांगे की तो यहाँ पे डेथ हुई है और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हुआ हुआ है इसके साथ। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम लोग जल्दी से फाइन मेरे पास आ जाओ फिर। और इसके बाद ना वो उसके साथ बातें करने लग जाता है मिंजी के साथ। और यहाँ पे किम भी आ जाता है उसको बचाने के लिए मिंजी को ना। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो होता है ना ग्वांगसन वो भी आ जाता है और उसको ना मारने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे वो फाइनली उस आदमी को पकड़ लेता है, मतलब कि किंग मिन को। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि बता दो मुझे कि मेरी बेटी कहाँ पे है। और यहाँ पे हंसन जब वो गोकचल को बाहर लेके आया होता है ना, तो यहाँ पे बोकचल भाई बैठा होता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें पता था कि मैं यहीं पे आऊँगा। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे सारा कुछ पता होता है कि तुम लोग कब क्या करोगे। इसके बाद वो कहने लगता है कि हमें फिर अब जल्दी से पोर्ट पर जाना चाहिए। तो वो कहने लगता है कि हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वेपन्स चाहिए होंगे और इसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ गोकचल ही मदद कर सकता है, और जो कि अभी ये होश में नहीं है। तो वो उसको कहने लगता है कि उसके पास वॉलेट तो होगा ना उसका, तो पकड़ लो उसको। और इसके बाद ना यहाँ पे इसके गोल्डन टीथ के आदमी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे ना वो फ़ौरन से अपना लेके माइंड चेंज करके कहने लगता है कि जल्दी से इस गेम को ख़त्म कर दो। लेकिन वो उस बंदे को फाइनली उसके अंदर ना बंद करके और उसको कहने लगता है कि आओ अब मेरे साथ। तो वो फाइट करने लग जाता है। इसके बाद गोल्डन टीथ ना उससे बात कर रहा होता है कि तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे लगा था कि शायद तुम्हारी डेथ हो गई है इसलिए मैं उसको ये सब कुछ बता रहा था। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है अगर मैं बाहर आ जाऊँगी तो तुम मुझे वैसे भी ख़त्म कर ही दोगे, तो मैं वहाँ से बाहर नहीं आऊँगी। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो ठीक है ना आओ, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो तुम वैसे भी ठंड से मर ही जाओगी। और इसके बाद ना यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लोग आ रहे होते हैं, ग्वांगचन और इसकी सारी ना टीम वगैरह आ रही होती है। तो वो कहने लगता है कि हमारी जो आधी टीम है ना उसको पहले भेज दो गोल्डन टीथ के पास। और इसके बाद ना वो फाइनली उस बंदे को निकालता है और कहने लगता है कि चलो अब मुझे लेके चलो वहाँ पे। लेकिन अब ये लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ से आ जाता है ग्वांगसन और वो उसको फिर से मारने की कोशिश करने लग जाता है। तो वो बड़ी मुश्किल से ना कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई क्या, चलो फाइनली तुम्हें मिल के तो गई लेकिन तुम उससे मिल नहीं पाओगी क्योंकि मैं पहले तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद ना उनके दरमियान बहुत बुरे तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। वो कहने लगता है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, और वो उसका नाम भी लेता है। तो वो कहने लगता है कि क्या मैंने तुम्हारे भाई को मारा, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा। काफ़ी देर बाद याद करने के बाद उसको याद आता है कि अच्छा ये तो उसका भाई है, यानी कि कोड 66 का। तो वो कहने लगता है कि मैंने उसको नहीं मारा है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि इनकी ना काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फ़ाइट हो रही होती है कि अब ये बड़े हो गए होते हैं। और यहाँ पर ये सब कुछ ना एडी देख रहा होता है और ये ना उसको खाना दे रहा होता है। कहने लगता है कि तुम हमेशा मुझसे हारते हो, लोग खाना ज़्यादा खाया करो मुझसे, और
तुम फिर जीतोगे। और फाइनली इसने उसका खाना भी पकड़ लिया होता है और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि हमारा पहला मिशन होने वाला है और हेरी ने बोला कि हमारा ये जो मिशन होगा इसके बाद हम लोग अपनी अपनी फैमिली से मिल सकेंगे। तो किम कहने लगता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी फैमिली कौन है और मुझे तो मेरा नाम भी नहीं पता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा लास्ट नेम किम है, क्योंकि इतना इन्होंने हम पे टॉर्चर किया, इतना मारा है हमें बचपन से कि मैं अपना खुद का नाम भूल गया हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा नाम नहीं भूला हूँ। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम ही मेरी फैमिली। और इसके बाद ना हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है कि अचानक से यहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाता है और इसके बाद ना वो किम उसको कहने लगता है कि चलो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, इकट्ठे निकलेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ग होता है ना वो कहने लगता है कि नहीं, मैं नहीं निकल सकता क्योंकि मेरी जो दोनों लेग्स हैं वो ब्रोक हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, मैं नहीं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। तो किम कहने लगता है कि चलो ठीक है, मरेंगे तो हम दोनों इकट्ठे मरेंगे। तो वो अपने आप को भी शूट करने लगता है। तो यहाँ पे कॉन्ग उसको रोक देता है और कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा, तुमने मेरे भाई को जाके मतलब के बचाना है। और इसके बाद ना वो उसको ज़िंदा ही छोड़ देता है और यहाँ पे जो होते हैं ना नॉर्थ कोरिया वाले लोग वो भी आ जाते हैं। इसके बाद ना ये अपने डैड को याद करने लग जाती है जो कि उसने उसके साथ मोमेंट्स वगैरह गुजारे होते हैं। यहाँ पे आ जाता है उसका आदमी, तो वो ना कहने लगता है कि तुम यहाँ पे कैसे हो, तुम्हें क्या हुआ है। और यहाँ पे इसको पता लगता है कि फाइनली ना उसने खोल दिया होता है दरवाज़ा मिंजी ने। जैसे वो अंदर आता है तो वो उसके सर पर रोड मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। और भाई जो होता है ना वही वाला आदमी जिससे किम बार बार पूछ के आ रहा था, वो उसकी तरफ आ रहा होता है ना, शायद वो उसको ये बताने आ रहा होता है कि तुम्हारे डैड आ गए हैं, लेकिन वो उसको भी रोड मार के वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद ना ये लोग काफ़ी ऊंची गाने लगा के ना इसके पोर्ट की तरफ आ रहे होते हैं। तो हानसन कहने लगता है कि मेरे तो कानों में से खून निकल आएगा, इतनी ऊंची गाने मत सुनो, मुझे उतार दो यहाँ पे। तो वो उसको उतार देता है और कहने लगता है कि हम दोनों अब पोर्ट पे ही मिलेंगे, उसके अलावा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो गॉन्गसर होता है ना वो कहने लगता है कि मैं एक बारी को तो तुम पे यकीन करने ही लगा था, लेकिन मुझे अभी भी तुम पे यकीन नहीं है क्योंकि तुम कैसे बच गए फिर। कि तो वो याद करने लगता है कि मैंने जब बैठा हुआ था नॉर्थ कोरिया वाले लोगों के पास तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारे अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ है, लेकिन वो किम कहने लगता है कि तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। तो वो कहने लगता है कि हम तुम्हें मार नहीं सकते क्योंकि तुम हमें काबिल लगता हो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हेरी ने तुम जैसे लोगों को छोड़ क्यों दिया। तो वो कहने लगता है कि छोड़ने का क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में लोकेशन सारी की सारी उसी ने तो लिखी थी जिस वजह से हम लोग तुम्हारे तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पे जब ये सारी बातें गॉन्गसन सुनता है ना तो वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और इसके बाद वो उसको नहीं मारता है और उसको बोलने लगता है कि तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा। तो वो याद करने के लगता है कि मेरे भाई ने भी मुझे यही जाते हुए बोला था कि तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा, तो मैं ज़रूर आऊँगा। और इसके बाद ना यहाँ पे मिंजी को दिखाया जाता है जो कि ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों के सामने जा रही होती है, लेकिन उसको याद आने लगता है कि ये तो उसके डैड है। वो फिर दूसरी लोकेशन की तरफ भाग रही होती है और यहाँ पे किम जब फाइनली उस कंटेनर के अंदर आता है ना तो यहाँ पे मिंजी नहीं होती है और ज़मीन पे लिखा होता है कि सॉरी डैड, और मैंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। और यहाँ पे इसको ये सब कुछ पढ़ के समझ आ जाता है कि इसकी बेटी अभी भी ज़िंदा है। वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची उसका नाम बोल रहा होता है, उसको बुला रहा होता है। फाइनली अपनी बेटी को देख भी लेता है जो कि ना वहाँ से कूद के भाग रही होती है। वो उसको काफ़ी आवाज़ें देता है लेकिन वो उसकी आवाज़ें नहीं सुन पा रही होती है। इसके बाद वो उसी वाली लोकेशन पर भाग रहा होता है जहाँ पर मिंजी गई होती है। और यहाँ पर जो हान होता है ना वो पहुँच गया होता है गोल्डन टीथ के पास और वो देखता है कि सारे यहाँ पर मर चुके हैं। और यहाँ पर जो होते हैं ना इनकी टीम, लीगल टीम, तो वो असेंबली टीम वो भी पहुंच जाती है गॉन्गसर के पास और कहने लगता है कि बताओ किम कहाँ पे है। तो वो कहने लगता है कि भाग गया। वो कहने लगता है बोंगचिल कहाँ है। वो कहने लगता है कि वो भी हमसे भाग गया है। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। और इसके बाद ना वो कहने लगता है कि मेरा वॉलेट कहाँ पे है। और वो जो वॉलेट देखता है ना तो उसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब कि वो सारे पैसे लेके जा चुके हैं, उसके अकाउंट से भी सारा कुछ निकाल चुके हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ खरीद लिया होता है। तो यहाँ पर दिखाया भी जाता है कि इसने ना काफ़ी ज़्यादा कुछ खरीद लिया होता है, अपनी गाड़ी में सब कुछ ना रख रहा होता है। और इसके बाद कहने लगता है कि बस मैं पोर्ट की तरफ जा ही रहा हूँ। और हांसू जो होता है ना वो भी एक ग्रैंड मदर से ना उसकी स्कूटी ले लेता है, ख़रीद लेता है उसको। और वो कहने लगता है कि यार तुम इसी ड्रेस में जाओगे, तो वो अपनी फ़ौरन से ड्रेस भी बदल लेता है। और इसके बाद ये दोनों पोर्ट की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद ना हान फाइनली ढूंढ लेता है गोल्डन टीथ को और उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है बुरे तरीके से कि किसी तरीके बता दे कि किम कहाँ पे है, मिंजी कहाँ पे है। तो वो कहने लगता है कि वो अभी भी ज़िंदा है, वो मरी नहीं है, लेकिन वो भाग चुकी है यहाँ से। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि चलो ठीक है। इसके बाद ना गोल्डन टीथ के पास वो 2-3 आदमी को छोड़ देता है और कहने लगता है कि इसको यहाँ से बिल्कुल भी हिलने ना देना, इसको बार बार टॉर्चर करते रहना। लेकिन वो गोल्डन टीथ ही उसको मार के वहाँ से भाग जाता है वहाँ से। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को रोक रही होती है लिफ्ट के लिए और फाइनली उसको लिफ्ट मिल जाती है। जब तक वो किम आता है वो लिफ्ट से वहाँ से चली गई होती है। और यहाँ पे ना ये कॉल करने लगता है मिस्टर लिम को, जानबूझ के वो खुद कॉल करता है और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे ट्रेस करो, मेरी बेटी यहीं से ही गुजरी है और मैं खुद तुम्हें सरेंडर करूँगा, लेकिन पहले मेरी बेटी को ढूंढो। तो ये सारी बात जब ये लोग गॉन्गसर को बताते हैं ना तो वो कहने लगता है कि
मैं कैसे बिलीव कर लूँ उसके ऊपर। तो वो कहने लगता है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा लॉयल बंदा है और वैसे भी जहाँ पे वो होता है ना वहाँ पे ही उसकी बेटी होती है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा, उसकी वीकनेस ही उसकी बेटी है, फिर तो हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी, यानी कि उसको किडनैप कर लो, जल्दी से उसकी लोकेशन ट्रेस करो। तो वो फाइनली उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं तो पता लगता है कि जो गाड़ी में वो गई थी वो और किसी की नहीं बल्कि वो हैरी के बाप की क्वेंचन की गाड़ी होती है। और कहने लगता है कि मेरी बेटी कितनी ज़्यादा लगी है और उसने उसको बेहोश कर दिया होता है। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।